अस्सलामुअलैकुम गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ आप भी खैरो हाफिज से होंगे। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद आज व्लॉग स्टार्ट किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ आप सब लोगों से। मैं आ गई हूँ अपनी छत पर और मेरे घर में नीचे लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं छत पर आ गई हूँ व्लॉगिंग के लिए। और मैंने इतने दिन बाद जो ब्लॉग स्टार्ट किया है इसकी भी एक वजह है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ अल्लाह के शुक्र से। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि अरमान को धमकी क्या दी गई है और अतिया किस कांड में किस जगह फंसी गई है। आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, अरमान ने अतिया को क्यों छोड़ा और डिवोर्स तक बात क्यों आई। चलिए मैं आपको अब सब कुछ बताऊंगी। बैठ जाती हूँ, कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करना चाहूँगी, अरमान इतना ज़्यादा परेशान है। अरमान क्यों परेशान है ये भी मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अरमान ने 2 दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, और इसकी वजह सिर्फ मुझे मालूम है और ये मैं वजह आपको सबको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अरमान इतना ज़्यादा क्यों परेशान है और उसको थाने के इधर उधर चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं रात को। जैसे कि आप जानते हैं, कल अरमान के ब्लॉग में अरमान की अम्मी ने बोला कि उसको, आज के ब्लॉग में भी बोला था, मैंने सुबह देख लिया ब्लॉग, कि है ना अरमान की वजह से उसके अब्बू को जो जो जगहें उन्होंने नहीं देखी हैं वहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। अरमान को क्या धमकी मिली है। तो गाइज अरमान को जो मिली है धमकी, वो मिली है जान से मारने की धमकी। जी हाँ, निकल गई ना आपके पैरों तले भी ज़मीन। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई ये बात सुनकर जब पापा ने रात को आकर बताया, क्योंकि मेरे पापा उसके पापा के दोस्त हैं, इसलिए मुझे ये सब बातें पता है। किसी को भी ये सब बातें नहीं पता जितना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में अपने पापा का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। मुझे पता है मेरा व्लॉग अरमान भाई भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अरमान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बस मैं यही चाहती हूँ, और आपको हर परेशानी में से निकाल दे। तो ये थी उनकी 2 दिन व्लॉग ना बनाने की वजह। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं हुए, उनकी परेशानी हद से ज़्यादा ही बढ़कर थी। किसी इंसान को आप सोचिए जान से मारने की कोई हमें धमकी देता है तो हमें, हमारे साथ क्या होगा। सपोज करिए हम व्लॉगिंग कर पाएंगे, हम बात कर पाएंगे, लोगों के सवाल जवाब दे पाएंगे? नहीं। लेकिन उस अतिया को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना सब कुछ होने के बाद भी अरमान ने हार नहीं मानी। अरमान ने लोगों को दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान ने अपनी पूरी कोशिश की है व्लॉग में लोगों को एंटरटेनमेंट करने की, लोग उसका व्लॉग देखें। उसका जो काम है व्लॉगिंग करना, उसने अपने आप को कैसे कैसे संभाला है, बस उसका दर्द उसके सब्सक्राइबर और उसका खुदा समझ सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अतिया के चेहरे पर बल तक नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है, अब जो पुलिस ने उसके घर पर आकर उसका सामान बरामद किया है, अरमान से जो चोरी, अरमान के घर से जो चोरी किया हुआ था, चोर अतिया जिसे हम बुलाते हैं, उसने अरमान का सारा सामान, गोल्ड, कैश, उसका अरमान का फैम ले लिया और उसके बाद भी वो सीना चौड़ा करके घूम रही है। मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आप को चोर कहती नहीं है। लेकिन अब जो अतिया ने अपने बयान दिए हैं पुलिस में, हैरान रह जाएंगे आप सुनकर। अतिया के जो मन में था वो अतिया ने पुलिस स्टेशन में बयान दिए हैं कि मैंने सिर्फ फेम के लिए शादी की थी और किसी के दबाव में आकर नहीं की थी। मैंने अपनी अम्मी के कहने पर की थी और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया और मैंने ये चोरी नहीं की है। सामान बरामद होने के बाद पुलिस ने उसके घर से
सारा सामान उसकी कबर्ड से निकलवाया। चेक इन उसके घर में हुई है और 2 दिन से उसके व्लॉग ना आने की वजह अतिया की यही वजह है कि अतिया ने चोरी की है और पुलिस ने उसके घर छापा डाला है। कैश मिला है उसके घर, गोल्ड मिला है उसके घर, और अतिया और अरमान के डिवोर्स की डेट फाइनल हो चुकी है और ये डेट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।